देश में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। कोरोना को लेकर तमाम एजेंसियां चेतावनी दे रही हैं और इस बीच दिल्ली सरकार आज से बुजुर्गों को ट्रेन से अयोध्या दर्शन कराने वाली योजना की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि बुजुर्गों को अयोध्या ले जाने वाली पहली ट्रेन आज रवाना होगी। केजरीवाल ने इससे पहले ओमिक्रॉन पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि वो जल्द से जल्द विमानों पर रोक लगा दे, लेकिन दिल्ली सरकार खुद बुजुर्गों को तीर्थ पर भेजने की तैयारी कर रही है। आपको वो ट्वीट दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल का। ये देखिए, अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने लिखा, आज शाम 7 बजे हमारे दिल्ली के बुजुर्गों को श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराने पहली ट्रेन अयोध्या जी के लिए रवाना होगी। उन्हें रवाना करने मैं भी स्टेशन जाऊंगा। अयोध्या जी से लौटने के बाद मेरी इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दर्शन करवाऊं। इतनी जल्दी यह संभव हो जाएगा, सोचा ना था। तो उधर अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किया, जानकारी दी, और इधर दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार की अयोध्या दर्शन कराने वाली योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी आप प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं कि फ्लाइटें रोकी जाएं और तमाम स्टेप उठाए जाएं ओमिक्रॉन को लेके। दूसरी तरफ आप ट्रेन भेज के आप हजारों लोगों की जान को आफत में डाल रहे हैं और स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये आपका डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? आपको मालूम है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में और पंजाब में चुनाव आ रहे हैं। ये दिखाने के लिए कि आप बहुत बड़े राम भक्त हैं, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। क्या इसको 2-3 महीने टाला नहीं जा सकता था? तो ये अरविंद केजरीवाल सरकार की योजना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए अयोध्या के लिए ट्रेन आज से जो शुरू होने जा रही है। और ऐसे में कुछ सवाल हैं जो बड़े और बुनियादी सवाल हैं। ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली में ओमिक्रॉन की तैयारी पूरी हो गई है। वो सवाल एक नजर डालिए इन पर। एक तरफ फ्लाइट बैन के लिए तो खुद ही चिट्ठी लिखते हैं अरविंद केजरीवाल, और दूसरी तरफ तीर्थ यात्रा उन्हीं की सरकार करवाती है। क्या वोट लोगों की जान से ज्यादा जरूरी है? और महत्वपूर्ण सवाल कुछ, ओमिक्रॉन खतरे के बीच बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा क्यों? ये बुनियादी सवाल हैं जिसके जवाब देने चाहिए केजरीवाल सरकार को। बुजुर्गों की जान क्या खतरे में नहीं डाल रहे अरविंद केजरीवाल? क्या दिल्ली में ओमिक्रॉन की तैयारी पूरी हो चुकी है? महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जब WHO की तरफ से गाइडलाइंस जारी है तो फिर WHO की क्या नहीं सुनेगी केजरीवाल सरकार? क्या तीर्थ यात्रा टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी नहीं है? सवाल महत्वपूर्ण यह भी कि आखिरकार सरकार सरकारी पैसे से तीर्थ यात्रा योजना चला ही क्यों रही है? तो ये वो बुनियादी सवाल है जिसके जवाब तलाशेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन इस बीच ये सियासी आर-पार जिस तरीके से दिल्ली में चल रही है, इस कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद आज 3 दिसंबर, आज से ही दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा योजना अयोध्या के लिए शुरू करने जा रही है, जिसके तहत पहली ट्रेन आज अयोध्या जी के लिए रवाना होगी। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा मौजूद हैं, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा भी जुड़ेंगे। संजीव झा, आपसे जानना चाहती हूं कि एक तरफ तो आप केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं ओमिक्रॉन वायरस के खतरे को देखते हुए कि विमानों पर रोक लगाई जाए, और दूसरी तरफ आज ही से आप इतनी बड़ी योजना शुरू करने जा रहे हैं, और वो भी बुजुर्ग जो सबसे ज्यादा कहा जाए कि इस घेरे में आते हैं कि उनको दिक्कत ज्यादा हो सकती है कोरोना से। दोनों अलग अलग बातें हैं। जब दिल्ली के सीएम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि फ्लाइट को बैन करना चाहिए, तो कहने का मतलब ये था वो तमाम कंट्री जहां पे ओमिक्रॉन फैल चुका है, अगर वहां से अगर फ्लाइट आती है तो हमारे यहाँ बढ़ने के आसार हैं, इसीलिए कहा कि फ्लाइट इमीडिएटली बंद किया जाए। पिछली बार यही सीएम साहब ने रिक्वेस्ट किया था और नहीं हो पाई, फिर क्या कहर ढाया कोरोना आप सबके सामने है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा हो रही है, एक चीज समझिए यार कि लगभग रोज 22 मिलियन लोग मूवमेंट करते हैं, ट्रेन में जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सारा ट्रेन बंद हो जाना चाहिए। दूसरी बात कि हमने कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल को हमने पालन किया। हमने कहा है कि जो डबल डोज वैक्सीनेटेड लोग हैं केवल वही तीर्थ यात्रा में जा सकते हैं।
साथ में कोरोना के जितने प्रोटोकॉल हैं उस सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो संजीव झा ये है कि अब जबकि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस का इसका खतरा सामने नजर आ रहा है, अब जबकि इसने देश में भी दस्तक दे दी है, तो मामला सिर्फ विदेश से आने वाली फ्लाइटों तक सीमित नहीं रहेगा ना। दिल्ली सरकार की नींद देर से खुलेगी क्या? आप लोग क्या पहले से ही सचेत नहीं हो सकते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। आप तो सीधे बुजुर्गों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए कि हमने ये तीर्थ यात्रा बंद कर दिया, तो ये जब तक पूरे देश में, जैसा मैंने पहले कहा कि 22 मिलियन लोग रोज ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, और अगर वो नहीं रुकेगा तो फिर खतरा बढ़ता रहेगा ना। तो इसका मतलब है कि पूरे देश के एक्सपर्ट पूरी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं कि ओमिक्रॉन का किस तरह से हमारे यहाँ फैलाव हो रहा है, फिर क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार बैन लगा देगी तो हम यात्रा रोक देंगे। अगर हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अभी उस तरह से फैला नहीं है और ये यात्रा हो सकती है, लोग ट्रेन पे जा सकते हैं, तब तक ये यात्रा है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, उसके बावजूद हम लोग तमाम सावधानियां वो बरत रहे हैं जो कोरोना के प्रोटोकॉल के समय में रखा जाता है। बिल्कुल ताकि संजीव झा, किसी तरह की परेशानी ना आप हो। अपनी तरफ से पूरे एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि देखिए अगर हमें सत्ता में लाएंगे तो हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। विशाल मिश्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। आऊंगी मैं आपके पास, विशाल मिश्रा का मैं से सवाल ले लेती हूँ। विशाल मिश्रा दिल्ली से सांसद, माफ कीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं संजीव झा, वो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रेन में जो यात्रा है वो तो चल रही है, जो चुनावी रैलियां हैं, ये मैं जोड़ रही हूँ, चुनावी रैलियां हैं वो भी बदस्तूर जारी हैं, तो फिर सिर्फ आम आदमी पार्टी अगर एक इस तरीके की योजना शुरू कर रही है तो बीजेपी को इतनी दिक्कत क्यों? नहीं, देखिए शोभना जी, बात दिक्कत की नहीं है, बात समय की है, बात परिस्थितियों की है। सबसे पहली बात तो ये कि ये तो साफ साफ जब इस समय इस तरीके का खतरा मंडरा रहा है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी की चीजें और एक्सपेंड कर जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार की एक संवेदनशील सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है कि कम से कम सरकार की तरफ से कोई ऐसी पहल ना हो। इस तीर्थ यात्रा को टाला भी जा सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चुनाव की अवसरवादिता ही तो है। जो लोग कहते थे अस्पताल बनवा दिया जाए, जो लोग कहते थे वहां पर मंदिर के बजाय यूनिवर्सिटी खोल दी जाए, अब आज वही लोग जो है द्वारे द्वारे जो है मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। आप भेजिए, तीर्थ यात्रा करवाइए, बड़े बुजुर्गों की अच्छे से करवाइए, लेकिन कम से कम अवसरवादिता की राजनीति इतनी मत हावी होने दीजिए। तो मतलब डॉक्टर विशाल मिश्रा, तो मतलब विशाल मिश्रा जी, मुद्दा जो है वो ओमिक्रॉन के खतरे का नहीं है, मुद्दा जो है वो केजरीवाल सरकार को बेनकाब करने का है। मुद्दा जो है बीजेपी के पास वो केजरीवाल सरकार की अवसरवादिता राजनीति को बेनकाब करना है, ये मुद्दा आप लोगों का। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, तीर्थ यात्रा करवाइए, बिल्कुल करवाइए, हमने कब मना किया। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम जो आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की राजनीतिक नैरेटिव को तो बदल दिया। जो लोग अपनी आस्था, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने सांस्कृतिक प्रतीकों से अलग अपने आप को रखते थे, जो लोग कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि नहीं भगवान राम तो काल्पनिक है, कुछ लोग कहते थे कि नहीं वहां पे अभी मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पे विश्वविद्यालय बनवा दीजिए, वहां पे यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए, वहां पे अस्पताल खुलवा तो दीजिए। प्रमाण पत्र दे दिया है। बात है, कम से कम अब आज यानी में तो जा रहे हैं, आप बिल्कुल भेजिए। विशाल जी, आपके प्रमाण पत्र की जरूरत थी सबकी भक्ति के लिए, वो आपने दे दिया है। संजीव झा का मैं रुक करूंगी। यात्रा करवाएं, लेकिन साथ ही साथ कम से कम खतरे को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक से लौटकर संजीव झा से बात करेंगे कि क्या ये अवसरवादिता है, चुनाव को देखते हुए इस तरह का फैसला केजरीवाल सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा की शुरुआत की आज से, और इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रवक्ता संजीव झा आम आदमी पार्टी के हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव झा, क्या ये अवसरवादिता नहीं है? सेकेंड वेव में जिस तरीके का तांडव दिल्ली में हुआ था, क्या आप भूल गए हैं वो? इसको देरी से भी तो लागू किया जा सकता था ना। और देखिए, मुझे लगता है कि हम कोई चुनाव के समय इस तरह की राजनीति नहीं करते। लगातार 5 साल हम लोग तीर्थ यात्रा पर दिल्ली के बुजुर्गों को भेजते रहे। हाँ, कोरोना काल में जरूर ये काम रुक गया। अब देखिए, बीजेपी का जो नकाब था वो उतर गया है। एक तरफ बीजेपी धर्म के नाम पे राजनीति तो करती है, लेकिन जब रामलला का दर्शन कराने दिल्ली के बुजुर्गों को भेजते हैं तो उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो अब उनसे पूछिए कि ये हिंदू धर्म की तमाम जो गाथा करने वाले लोग अब रामलला के दर्शन के विरोधी कैसे हो गए।
तो इनके लिए धर्म कोई आस्था का विषय नहीं है, धर्म इनके लिए व्यवसाय का विषय है। दूसरी बात, जैसा मैं जो आपने सवाल पूछा, जो मैंने आपको कहा कि एक देखिए, कोरोना के सभी तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, और अगर एक्सपर्ट इस बात को कहते हैं कि इससे ये वायरस फैलने का अंदेशा होगा तो उसको रोक दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये कि दिल्ली सरकार अगर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख सकती है कि साहब विमानों की आवाजाही पर रोक लगाइए, तो खुद क्या दिल्ली सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती है? हर मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से क्या गेंद केंद्र के पाले में डालना जरूरी है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।